हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का हमारा बैच 16 नवंबर से शुरू होने वाला था, बट किसी कारणवश प्यारे बच्चों बैच शुरू नहीं हो पाया। उसके लिए सॉरी। अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर बैच शुरू क्यों नहीं हुआ, आखिर बैच कब से शुरू होगा। ठीक है, तो बच्चे आपको डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और जो यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनका कहना है सर जो हमने परिणाम बैच शुरू किया था, आखिर वो कब से रेगुलर होगा। तो आपको सब कुछ सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। पहले बात करेंगे एसएससी जीडी वाले बच्चों की, क्योंकि आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, बच्चों को ये टेंशन है कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है 24 नवंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और बच्चे 20 फरवरी 2024 से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं 3 मंथ आपके पास लगभग 3 महीने का समय है। तो बच्चों को ये टेंशन है, क्योंकि जो फ्रेश बिल्कुल बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उनको ये टेंशन है कि सर 3 महीने हम सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। 3 महीने का केवल आपके पास समय रहेगा और सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करेंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे सर 16 नवंबर से बैच शुरू क्यों नहीं हुआ। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चे, तो आपने देखा होगा पूरा 100% मैं आपको उसमें नहीं समझा पाता हूँ, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत छोटी छोटी बातें मैं नहीं समझा पाता। तो मैं चाह रहा था प्यारे बच्चे कि आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाए। तो मैं 16 नवंबर को गया था बच्चे दिल्ली आपके लिए डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था इतना कॉस्टली मिलेगा। मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे। कितने प्यारे बच्चे? 1.5 लाख रुपए थे। मैंने सोचा इतने का मिल जाएगा, ठीक है, कोई थोड़ा सस्ता ले लेंगे। वैसे तो 2 लाख का था, मुझे इतना तो पता था, बट मैंने सोचा हो सकता है थोड़ा सस्ता मिल जाए। तो मैं चला गया था 1.5 लाख रुपए लेकर के डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है बच्चे, क्योंकि बहुत जीरो वाले बच्चे भी मेरे पास पढ़ते हैं, बिल्कुल जिनका जीरो बेस है, जिनसे कुछ भी नहीं आता, तो उनको बहुत अच्छे से समझाने के लिए डिजिटल बोर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे मैं वहाँ पर गया था 16 नवंबर को, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। क्लियर? उसके बाद प्यारे बच्चे वहाँ जाकर पता चला कि 1.5 लाख मतलब 1,40,000 का, 1,50,000 की, ये जो प्यारे बच्चे, और 1 लाख का, ये जो बोर्ड हैं ये ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, जो 2 लाख का बोर्ड आता है प्यारे बच्चे मैक्स सब का, वही बोर्ड अच्छा होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, कभी मैं 1.5 लाख रुपए खराब चला जाए मेरे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना 2 लाख रुपए करके अच्छा ही बोर्ड एक बार खर्चा कर लो, अच्छे से कर लो प्यारे बच्चे, जो आपको बार बार रोना ना पड़े। तो इसलिए बच्चे वो दिन खराब चला गया मेरा, और मेरे पास 50,000 अभी तक नहीं हो पाए हैं। कितने? 50,000 रुपीज़ अभी तक नहीं हो पाए हैं। इतने में तो 2 लाख में केवल बोर्ड बोर्ड आएगा। और अगर आप देखेंगे तो 80 से 90,000 का क्या आता है प्यारे बच्चे? कैमरा आता है। कुल मिला के अगर मुझसे आप पूछेंगे तो 3.5 लाख में आपका सेटअप तैयार हो पाएगा। कितने में? 3.5 लाख में। और कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ऑफलाइन बंद कर दो, केवल ऑनलाइन ही पढ़ाना स्टार्ट कर दो। बच्चे, ऑनलाइन की सच्चाई आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन में यूट्यूब कितना पैसा देता है, क्योंकि सब बच्चों को लगता है कि इनको तो कई लाख रुपए मिलते होंगे। तो बच्चों, उसकी सच्चाई भी आप देख लीजिए। ये मेरा चैनल है अमरोहा क्लासेस, हमारे 14,428 सब्सक्राइबर हैं। अगर आप अर्निंग देखेंगे 28 दिन में, लास्ट 28 डेज प्यारे बच्चे, ठीक है, अर्निंग देखेंगे तो बच्चे ये कितने डॉलर है 28 दिन में? आप मुझे बताएंगे। $4। ठीक है, कितने हैं? $4 बच्चे। $1 आप 80 का मान लीजिए, 80 82 ही है। 8 चौक 32, 320 रुपये। एक महीने में 320 रुपये की अर्निंग यूट्यूब से होती है। तो क्या आप बताओ, 320 रुपये में कोई क्या कर सकता है? और आप कहते हो सर यूट्यूब पे केवल ऑनलाइन ही पढ़ाओ, आप इतना सपोर्ट करते हो। ठीक है, और आप सभी को पता है अकेले मुझको ही सारी पीडीएफ तैयार करनी होती हैं। जैसे कि हिंदी की पीडीएफ मैं तैयार कर चुका हूँ। अब जीके की पीडीएफ बच्चे आप देखेंगे, ये जैसे जीके की पीडीएफ है, ठीक है। अब बच्चे, इसको तैयार करने में कितना समय लगता है वो मैं ही जान सकता हूँ, कितनी मेहनत लगती है इसको। ठीक है, और ये सभी आपको पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? आपसे बार बार कहता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। व्हाट्सअप नंबर पर पहले मुझको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करेंगे और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि आपको कंप्लीट हिंदी की पीडीएफ मिलेगी,
और जीके की पीडीएफ मिलेगी, और प्यारे बच्चे रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे और मैथ्स के जो मैं यहाँ पर कराऊंगा उसकी पीडीएफ हमको सब कुछ वहाँ पर मिलने वाली है। बस इसका थोड़ा सा चार्ज रहेगा, कितना, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं रहेगा, 50 से 100 के बीच ही रहने वाला है। अब आप खुद सोच सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत लगती है, 1 महीना लगभग हो गया है इस पीडीएफ को बनाते बनाते, ठीक है। हिंदी की पीडीएफ बनाने में कितना टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं किसी की बुक ली और तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया प्यारे बच्चे, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। 5 से 6 बुक और जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए होते हैं सबको ढूंढना पड़ता है, और जब जाके पीडीएफ तैयार की जाती है कौन सी चीज बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जिससे आसानी से सिलेक्शन ले सके, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि पढ़ाना इतना आसान नहीं होता, अगर हर किसी से पढ़ाना आता प्यारे बच्चे तो हर कोई यूट्यूब पर आ जाता, इतना आसान नहीं होता। पढ़ाने वाले बहुत किसी की बुक ले लेंगे और उसको कराना शुरू कर देंगे। बच्चे मुझे बताइए, जो जैसे कोई भी यूट्यूब चैनल वाला है, ठीक है, जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या कितने भी, कोई भी बड़ा है, अब मान लीजिए उसने 30 लाख लोगों को कोर्स बेच दिया, कितने, 30 लाख लोग, वो 30 के 30 लाख एग्जाम में बैठेंगे और वो एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं बिल्कुल सेम। जो ये गलती मत करना आप, ठीक है। ये तो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, पर इनसे 30 लाख से एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इनसे एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर सब बच्चों से, भीड़ से अलग रहना है तो। क्लियर है। तो अब बच्चों का कहना सर बैच कब से शुरू करोगे, तो प्यारे बच्चे पहले मेरी कोशिश से मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँ, क्योंकि पिछली बार एसएससी जीडी की भर्ती आई थी तो बच्चों से मैंने कहा था, क्योंकि टेलीग्राम पर 700 हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर मैंने कहा था, तो कितने पैसे हुए थे बच्चों से, शायद 3-4 हज़ार रुपये हुए थे 700 बच्चों से। अब तुम लगा सकते हो बच्चे इतना सपोर्ट करते हैं, तो मैंने कहना ही छोड़ दिया, उनकी खुद नहीं, खुद से ही करना पड़ेगा जो भी करना है, ठीक है। तो 50,000 की जरूरत और है, ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास जब तक हो जाते हैं तो कोशिश करूँगा, अगर नहीं होते तो इसी तरीके से आपका बैच, जैसे हम यहाँ पे पहले पढ़ाता हुआ आया हूँ मैं, इसी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, अपना 100% दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी तरीके से पढ़ाऊँगा तब भी बस आपसे इतना कहूँगा, जितना मैं पढ़ाऊँ वो आप पढ़ के चले आना। आपको विश्वास दिलाता हूँ आप 70 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे, 80 में से 70 प्लस क्वेश्चन गारंटेड करके आएंगे, बस जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़ लेना, ठीक है। बस डिजिटल बोर्ड इसलिए क्योंकि जो बिल्कुल जीरो बच्चा होता है उसको एक एक चीज़ बतानी होती है, ठीक है। जैसे ये लिखा है 4 सही 3/5, तो उसको पूरे डिटेल में बताना होगा कि ये इसको 23/5 कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसको सब कुछ बताना पड़ता है, इसलिए डिजिटल बोर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी स्क्रीन पर तुम क्वेश्चन करा दो या फिर छोटी छोटी चीज़ें समझा दो, इतना एक साथ नहीं हो पाता है। क्लियर है। अब आप देखेंगे ये मैंने पीडीएफ तैयार की है, तो कितना टाइम लगता है इसको तैयार करने में, ऐसा तो नहीं है पूरी बुक को उतार दो किसी को भी, एक एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आप भी एक इंसान ही हो, हर चीज़ तो आप याद नहीं रख सकते, फालतू चीज़ आपको पढ़नी नहीं है, जो चीज़ें एग्जाम में आनी है वही हमको पढ़नी होती हैं। क्लियर है। तो हम जो बैच शुरू करेंगे प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है 24 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कुछ बच्चों का मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, और कुछ बच्चे त्योहारों में लगे रहते हैं। 24 तारीख से प्यारे बच्चे आपके फॉर्म, जब आप फॉर्म भर दोगे तब आपका और ज़्यादा मन करेगा हाँ पढ़ना चाहिए। तो हम बच्चे जो बैच शुरू करेंगे 25 नवंबर से शुरू करेंगे। कब से? 25 नवंबर से शुरू करेंगे, और यह प्यारे बच्चों 101% हम 25 नवंबर से शुरू कर देंगे, ठीक है। इससे पहले हम सिलेबस देख चुके हैं, जीके का सिलेबस आपका बचा हुआ है, और जो भी एक आध प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा दूंगा एसएससी जीडी का, किस तरीके का पेपर आता है और किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए। तो बस आपसे इतना सा कहूँगा, आप जो नीचे नंबर दिया है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके अंदर डाउट चल रहा है, चल सर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे सिलेक्शन होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और या कमेंट के माध्यम से आप जान सकते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी अगर आपके अंदर चल रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। आपका बैच मैंने बता दिया बच्चे कब से शुरू होगा, 25 नवंबर से। अब बच्चों को दिक्कत रहे सर सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, तो बच्चे सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, हिंदी हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग का सिलेबस बच्चे हम कब से शुरू करेंगे, 25 नवंबर से बैच शुरू करेंगे। तो हिंदी और रीजनिंग हम 15 जनवरी तक, 15 जनवरी से पहले ही लास्ट है 15 जनवरी, 15 जनवरी तक विथ प्रैक्टिस, 15 जनवरी तक विथ प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। क्योंकि हिंदी जो, जैसे आज हमने विलोम शब्द का चैप्टर कंप्लीट किया, तो
अगला जो होगा प्यारे बच्चे, अगली क्लास जो लूंगा मैं विलोम शब्द की प्रैक्टिस सेट की लूंगा। ठीक है, किसकी प्रैक्टिस सेट की, जिनमें 150 से 200 क्वेश्चन या 200 से प्लस ही होंगे। 150 से 200 क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चल जाए क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। प्रत्येक चैप्टर में हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं और ये सब काम मिलाकर हमारा 15 जनवरी तक बहुत अच्छे से, और रीजनिंग प्यारे बच्चे बहुत कम सिलेबस है, 15 जनवरी तक आपकी हिंदी और रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं प्यारे बच्चे मैथ्स की, तो कोशिश करूंगा मैथ्स को भी 15 जनवरी तक कंप्लीट करा दूं, बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, आपसे मैं कहता हूं स्टेटस लगाइए वीडियो को, बट आप लोग लगाते नहीं हो क्योंकि आपको सपोर्ट ही नहीं करना। आप अगर अच्छा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊं बच्चों को। फिर बात ये आती है मैथ्स की प्यारे बच्चे, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड हुआ तो, क्योंकि इस पर डिजिटल बोर्ड पर तुम 5 घंटे की या 10 घंटे की वीडियो भी बना सकते हो, तो एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। बट इस तरीके से अगर हम पढ़ाना शुरू करें तो इस तरीके से बच्चे नहीं पढ़ा पाते, 5 से 10 घंटे इस तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे। क्लियर है। तो अगर डिजिटल बोर्ड हमारे पास हुआ तो 1 महीने में मैथ्स का सिलेबस बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। अब मुझको पीडीएफ ही मुझको तैयार करनी है, सब कुछ मुझको ही तैयार करना, वीडियो भी एडिटिंग करनी, वीडियो को अपलोड करना, सब काम मेरा ही होता है। तो आप जो समझदार बच्चे हैं बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बट आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बिल्कुल जीरो हैं और आप बिल्कुल जीरो हैं और आपके अंदर पढ़ने की ललक है कि मुझको नौकरी लेनी है, बच्चा सीरियस होना चाहिए नौकरी को लेकर, आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी एक प्यारे बच्चे सीट कोई नहीं काट सकता, एक सीट आपकी कोई नहीं काट सकता, क्योंकि रीजनिंग में हमारे फुल में से फुल मार्क्स आने वाले हैं। रीजनिंग में प्यारे बच्चे जो बच्चे पहले पढ़ चुके उनको पता है, और हिंदी जो पहले पढ़ चुके उनको पता है बच्चे, एक भी क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा। कभी जल्दबाजी में आपसे गलती हो जाए वो बात अलग है। बच्चे मैथ्स भी बहुत आसान है, पर जिस बच्चे का ज़्यादा जीरो होता है तो उसको थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है, वरना जो पहले थोड़ा बहुत जानता है, समझदार बच्चा है, 12th किया है मैथ से और समझता है चीज़ों को, तो वो भी 20 में से 20 कराएगा। बट जिसका मैथ थोड़ा कमज़ोर है तो 15 प्लस हर बच्चे को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और जी के प्यारे बच्चे, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कोशिश करूँगा 15 तक आप पहुँच जाएँ, 15 तक पहुँच जाएँ बच्चे। और जिसका मैथ्स अच्छा है वो 20 में से 20 भी करके आएगा, क्योंकि अगर इस पेपर को देखा जाए तो इस पेपर की तरह अगर मैथ्स आता तो आप 20 में से 20 करके आएंगे। अगर थोड़ा लेवल उसने बढ़ाने की भी कोशिश की तो 17-18, वरना जो बच्चे कमज़ोर है वो 15 तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो बच्चे कोशिश करेंगे हम इतना स्कोर तो हम कम से कम कर पाएँ, और हमें जो टारगेट करना है 80 में से कम 70 को हमको टारगेट लेकर चलना है, जो हम फाइनल तक बिल्कुल सेफ रहें। क्या सर 70 कट ऑफ जाएगी? नहीं बच्चे, 60 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है 58 वाले का हो जाए, बट बिल्कुल सेफ खेलना है हमको, टारगेट करना 70 क्वेश्चन को। क्लियर है। अगर अब कोई भी क्वेरी आपकी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बैच कब से शुरू होगा? 25 नवंबर से आपका बैच शुरू होने वाला है। और यूपी पुलिस वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी रीजनिंग में लगभग कंप्लीट करा चुका हूँ, आधी से ज़्यादा, और अगर नहीं कंप्लीट है आपकी परिणाम बैच में तो 178 वीडियो जो चैप्टर आपका रह गया वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। वरना मैं आपकी जब वैकेंसी आएंगी उससे पहले 1 महीना पहले मैंने आपसे कहा है, आपके यूपी पुलिस के एग्जाम से 1 महीना पहले हर चीज़ का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई भी क्वेरी आपको दिक्कत आती है, कहीं भी कुछ लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा, वहाँ पर मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।